तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रुपए का ह्रास कब और क्यों होता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कैसे होता है। इसको समझने से पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि पहले की जो क्लासेस हैं इससे संबंधित यूट्यूब पर आप अगर उन्हें देखे होंगे तो ये क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को पॉज करके या स्किप करके पहले उस क्लास को देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर इस क्लास पर आइए ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए। अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा ये कहती है कि जब बाजार शक्तियों के कारण विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाए तो उसे मुद्रा का मूल्य ह्रास कहते हैं, यानी कि मुद्रा के मूल्य में कमी। अब समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये $1 है और इसके बराबर रुपए की बात करें तो थोड़ी देर के लिए सोचिए 70 रुपये है। अब ये बढ़ कर के कितना हो गया 80 रुपये, यानी कि इसकी वैल्यू कम हुई है और डॉलर की वैल्यू बढ़ी है। लेकिन ये क्यों बढ़ी है और बढ़ने के पीछे कारण क्या है, इसे ही हमें समझना है। मान लीजिए मूल्य ह्रास हुआ तो क्यों हुआ। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हमें डॉलर की आवश्यकता अधिक है और चूंकि हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि निरहुआ भारत में था, अमेरिका घूमने गया, घूमने के बाद वहाँ पर जो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, फिर उसे समझ में आ गया कि अगर मुझे बाहर घूमने जाना है तो सबसे पहले मुझे विदेशी मुद्रा लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर कोई भारत का छात्र विदेश में पढ़ने जा रहा है या कोई पर्यटन के लिए जा रहा है, कोई ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट अगर भारत की कंपनी विदेश में कर रही है, भारत को अगर विदेशों से ऋण मिल रहा है तो वो दूसरे संदर्भ में सप्लाई में हम समझेंगे, लेकिन समझेंगे क्या, समझ चुके हैं। अब सोचिए कि अगर हमें दूसरे देशों से किसी वस्तु का आयात करना है या वस्तु को खरीदना है जो हमारे पास कम है, स्वाभाविक सी बात है कि हम खरीदेंगे तो उसका भुगतान करेंगे। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि हमें डॉलर इसलिए चाहिए क्योंकि अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करना है, और यदि आयात आवश्यकताओं को पूरा करेंगे तो मैं ऐसे कहूँगा कि हमें आयात करना है। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि हम किसका आयात कर रहे हैं, कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, क्योंकि 80 से 85% के करीब हम विदेशों से मंगाते ही मंगाते। आयात करेंगे इसका मतलब ये है कि हमें डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो डॉलर की डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, और चूंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो इसके इक्विवेलेंट जो रुपया है इसके समानांतर उसका मूल्य कम होगा। आप लोग पहले से ये जानते हैं कि जिस वस्तु की डिमांड अधिक होती है और सप्लाई कम होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से यदि हमें अपनी आयात आवश्यकताओं को पूरा करना है, पूरा करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर की डिमांड करेंगे। तो डॉलर की डिमांड किया यानी कि डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और उसके मुकाबले भारतीय रुपया या रुपये की वैल्यू कम हो गई। अब एक बात सोचिए, यहाँ तो हम लोगों ने समझ लिया कि हमारी आयात आवश्यकताएं हैं, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, एक स्थिति मैंने ये मान लिया, दूसरी स्थिति ये है कि हमारा निर्यात, ठीक है, निर्यात कम है, और निर्यात कम है लेकिन आयात तो हमें करना है। निर्यात कम होने का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि हमारे देश में डॉलर की सप्लाई कम है, और डॉलर की सप्लाई तो डॉलर की डिमांड तो उतनी ही है, या डॉलर की डिमांड और बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में सोचिए कि पुनः हम ये कहेंगे कि रुपए की वैल्यू कम हो गई। अब यहाँ पर दो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। पहली बात ये है कि आयात हमारा बढ़ रहा है, निर्यात हमारा कम हो रहा है। दोनों स्थिति में ये तो हमें करना ही है, निर्यात हमारा कम हुआ है यानी कि हमें डॉलर की प्राप्ति नहीं हो रही है, कम हो रही है। अगर भारत के लोग विदेशों में काम करने नहीं जा रहे हैं, अपनी सेवाएं देने नहीं जा रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ से भेजा जाने वाला रेमिटेंस अब कम आ रहा है। कम आने का मतलब है कि भारत में जो डॉलर है अब कम आ रहा है, डॉलर का फ्लो कम हो रहा है। और सोचिए कि भारत में विदेशी कंपनियां दूसरे देश की कंपनियां कम निवेश कर रही हैं। स्वाभाविक सी बात है, इन सभी कारणों से हमारे देश में डॉलर की डिमांड तो है लेकिन आपूर्ति या सप्लाई कम हो गई। इसी को हम कह रहे हैं कि यह एस है, यानी कि सप्लाई।
यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। और याद करिए, परिभाषा में मैंने कहा कि जब बाजार शक्तियों के कारण विदेशी मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मूल्य कम हो जाए, तो किसकी वजह से? बाजार शक्तियाँ। और बाजार शक्तियों को हम लोगों ने पहले ही समझ लिया था कि बाजार की शक्तियाँ दो हैं, एक डी है और एक एस है, यानी कि डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति को बाजार की शक्तियाँ कहा जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इन दोनों को देखिए, हमारा आयात अधिक है, निर्यात हमारा कम है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी जिसे संक्षेप में कहते हैं CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा इन दोनों को मिलाकर के कहेंगे कि हमारा CAD बढ़ गया है। और CAD बढ़ा है यानी हमारे देश में डॉलर की सप्लाई कम हो रही है, डिमांड तो उतना ही है या उतना उससे बढ़ गया है जो पहले था। अब एक बात सोचिए, विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि क्यों हुई है, ये भी तो समझना ज़रूरी है। थोड़ी देर के लिए सोचिए, मैंने आप लोगों से कहा था कि विदेशी मुद्रा की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से या देशों से हमने ऋण लिया है। अगर उसे कहें तो अंतर्राष्ट्रीय ऋणों का हमें भुगतान करना है। भुगतान करने के लिए हमें डॉलर चाहिए या विदेशी मुद्रा कह सकते हैं, विदेशी मुद्रा चाहिए। दूसरी स्थिति हो सकता है कि जैसे रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध और इजराइल फिलिस्तीन विवाद, ईरान को लेकर के विवाद, ईरान और इजराइल को लेकर के विवाद, इन सभी विवादों के कारण हो सकता है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएं। और चूंकि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ जाएंगे तो हम आयात तो उतना ही कर रहे थे, लेकिन उसकी सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने की वजह से हमें दूसरे सोर्स पर जाना पड़ा, और दूसरे सोर्स से चूंकि हम खरीद रहे हैं वो हमें महंगा दे रहा है, तो हम कहेंगे हमारे आयात का मूल्य बढ़ गया। मात्रा नहीं बढ़ी, मूल्य बढ़ गया। और चूंकि मूल्य बढ़ गया तो हम कहेंगे कि हमें आयात पर अधिक डॉलर खर्च करना पड़ रहा है, यानी कि हमारे देश में और अधिक डॉलर की डिमांड है या विदेशी मुद्रा की डिमांड हो रही है। यहाँ तक बातें आप लोगों ने ये समझ लिया कि हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता या विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि क्यों होती है। और अगर विदेशी मुद्रा की मांग में वृद्धि होगी तो ये स्थिति, सप्लाई कम होगी तो रुपए का मूल्य ह्रास होगा या रुपए के मूल्य में कमी आएगी। अब बात कर लेते हैं विदेशी मुद्रा आपूर्ति में कमी क्यों होगी या विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त कब कम होगी। हमारा निर्यात कम है, निर्यात कम हो रहा है, कई कारण हो सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि निर्यात हमारा कम हो रहा है। निर्यात कम होने के साथ साथ हमें ऐसे भी तो कह सकते हैं कि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कम कर रही हैं। तो विदेशी कंपनियां अगर भारत में निवेश करेंगी, आएंगी, फैक्ट्री लगाएंगी, तो ऐसी स्थिति में वो डॉलर लेकर के आएंगी, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा लेकर के आएंगी और विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होगा। अच्छा, एक तो ये बात है। दूसरी स्थिति सोचिए कि रेमिटेंस, जो मैंने पहले कहा, रेमिटेंस हमें कम मिल रहा है। तीसरी स्थिति ये हो सकती है कि वैश्विक स्तर पर मंदी की स्थिति हो, वहाँ पर वस्तुओं की डिमांड नहीं है। हम निर्यात करने के लिए तो तैयार हैं और निर्यात के योग्य वस्तुओं को भी हम बना रहे हैं, अर्थात ऐसी वस्तुओं का हम उत्पादन कर रहे हैं जिनका हम निर्यात कर सकते हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर मंदी देखी जा रही है, इसलिए हमारी वस्तुओं की डिमांड नहीं है। और चूंकि मंदी से संबंधित बातें मैं पहले बता चुका हूं, तो उम्मीद करता हूं कि ये बात केवल इसी शब्द से समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक और बात सोचिए, निर्यात प्रतिस्पर्धा भी तो बढ़ सकती है। चीन हमारे देश की अपेक्षा या हमारे देश में जो निर्मित वस्तु हैं उनकी अपेक्षा कम मूल्य पर निर्यात कर रहा है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बढ़िया है, और ऐसा नहीं है कि चाइना का माल हमेशा चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। तो चीन हमसे सस्ता निर्यात कर रहा है और हम चीपेस्ट वस्तुओं को नहीं बना पा रहे, अर्थात कम मूल्य पर क्वालिटेटिव वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर पा रहे। स्वाभाविक सी बात है, हमारी वस्तुएं महंगी हैं और हम उसको कंपीट नहीं कर पा रहे हैं। इसको कहेंगे कि निर्यात में प्रतिस्पर्धा बढ़ गया है, इसकी वजह से हमारा निर्यात कम हो रहा है और हमें डॉलर की सप्लाई कम हो रही है। तो मोटे तौर पर जो रुपए का मूल्य ह्रास है वो कब होता है, जब हम डॉलर की डिमांड अधिक करते हैं और उसकी सप्लाई कम होती है।
क्यों होता है? क्योंकि हमारी आयात आवश्यकताएं हैं और उन आयात आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें डॉलर चाहिए ही चाहिए। तो आज के सेशन में इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों की प्रतिक्रियाओं का हमें इंतज़ार रहता है, आप कमेंट अवश्य करें।